फिर सायरन बजा तो ये एकदम उठा, ये दौड़ता हुआ नीचे आया है तो इसने देखा कि उसी गाड़ी में से सायरन बज रहा है। ये गाड़ी के करीब गया है, सायरन बंद नहीं हुआ, ये गाड़ी के मजीद करीब चला गया है और जैसे ही इसने डिग्गी खोली है, अहमद डिग्गी खोली है और जानते हो क्या देखता है? क्या? वो देख रहा है कि गाड़ी के अंदर सफेद कफन है और कफन के ऊपर एक अदद गर्दन खून से रस रही है, यानी गर्दन रखी हुई है और उसमें से खून निकल रहा है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और ईद का समय है, ईद मुबारक सबसे पहले तो सबको। और ईद आती है तो सबसे अच्छी बात मुझे ईद में ये लगती है कि लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं। क्या बात है। लेकिन सबसे बुरी बात ये लगती है कि हम सिर्फ जिस्म से गले मिलते हैं, हम रूह से गले नहीं मिलते। हमारे अंदर जो क्या कहते हैं जो दूरियां हैं वो वैसे ही रहती हैं। बस 3 दफ़ा मिले, ठक ठक ठक, बज़ाहिर ईद मिल ली, बज़ाहिर ईद मिल ली। हाय 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 हाय। अहमद कितना अच्छा होगा जिस तरह ईद मिली जाए उस तरह दिल भी मिल जाए। हाय हाय क्या बात। और मैं कह रहा हूँ कि आप इस दुनिया में अपनी कोशिश से हर चीज हासिल कर सकते हैं सिवाय उस शख्स के जिससे आपको मोहब्बत हो। ओए होए होए होए, वो नहीं मिलेगा। बात आपने बिल्कुल सही की है, वो नहीं मिलता है ना। वो नहीं मिलेगा। और अक्सर ऐसा भी होता है कि जिस शख्स को आप इतना चाहें, बचपन से चाहें, जवानी में चाहें, वो किसी और को ऐसे मिल जाता है बिना मेहनत करे, हैं? बिना मेहनत किए। हाय हाय हाय। तो ये भी एक अजीब, ला हासिल को हासिल हो जाता है, ला हासिल को हासिल हो जाता है। बिल्कुल ऐसा। क्या बात है। कह रहा हूँ आंख तुमको ही जब ना पाएगी, आंख तुमको ही जब ना पाएगी। सुन ले कि आंख तुमको ही जब ना पाएगी ईद कैसे मनाई जाएगी। वाह वाह, बहुत खूबसूरत। ये उनके लिए है जो बिछड़ गए हैं, बिछड़ गए या जो मौजूद हैं, हाय वो लाहासिल हैं। लाहासिल। आंख तुमको ही जब ना पाएगी तो बोलो कैसे ईद मनाई जाएगी। क्या बात है, क्या बात है, और क्या बात तमाम है। प्यार करने वालों की नजर। हाय हाय हाय। फायदा क्या है जमाने में, खसारा क्या है। फायदा क्या है जमाने में, खसारा क्या है। लोगों के फायदा क्या है जमाने में, खसारा क्या है। खाक हो जाएंगे हम लोग, हमारा क्या है। हाय हाय हाय, खाक हो जाएंगे हम लोग, हमारा क्या है। क्या बात। बिल्कुल ऐसे ही। और कह रहा हूं तमाम प्यार करने वालों की नजर कि वो आदी है आरजी मोहब्बतों का। वो आदी है आरजी मोहब्बतों का। आरजी समझते हैं? आरजी अभी हुई, लम्हे में हुई और लम्हे में खत्म हो गई। वाह वाह, वो ऐसी मोहब्बतों का, ऐसी मोहब्बत कह रहा हूं। वो आदी है आरजी मोहब्बतों का। शाबाश। कि वो आदी है आरजी मोहब्बतों का, मेरे बाद कहीं और दिल लगा लेगा। हो क्या बात है, क्या बात है। वो आदी है आरजी मोहब्बतों का, मेरे बाद कहीं और दिल लगा लेगा। बिल्कुल। ओए होए, यानी उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्या बात है। और ऐसे लोगों के लिए कह रहा हूं कि वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। हाय दिल की गलत फहमियां कि वो मुझे धोखा कभी नहीं देगा, ये खुद को धोखे में रखने वाली बात है। वाह वाह, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा, हाँ। ये खुद को धोखे में रखने वाली बात। वाह वाह, क्या बात है शेख साहब। और एक शेर मैंने भी अर्ज किया है। क्या बात। क्यों ना बेफिक्र होके सोया जाए। हाय हाय, क्यों ना बेफिक्र होकर अब सोया जाए। क्यों ना बेफिक्र होके अब सोया जाए, अब बचा ही क्या है जो खोया जाए। बचा ही क्या है जिससे सब तो लुट गया, सब खत्म हो गया। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। जबरदस्त भाई, क्या बात है, बेहतरीन अहमद। और दिल की गलत फहमी देखो कितनी है। दिल की गलत फहमी, दिल वहम कैसा है दिल को। कह रहा हूं कि तुम मेरे हो मुझे ये यकीन था। तुम मेरे हो मुझे ये यकीन था। सुन ले कि तुम मेरे हो मुझे ये यकीन था, झूठा था मगर कितना हसीन था। अक्सर हकीकत लोगों की पता लग जाती है, लेकिन आदमी कहता है यार चलो ऐसा ही सही, गलत फहमी ही सही। और तमाम प्यार करने वालों की नज़र है, और ये उनकी नज़र है ख़ास तौर पे कि जो साथ के लोग होते हैं वो अपने साथ वाले को अहमियत नहीं देते अहमद। मतलब खुद को, अपने आप को बरतर समझना और किसी दूसरे को कमतर समझना, उन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए कह रहा हूं एक बात कि मुख्तसर रहो, मुख्तसर रहो, मुख्तसर रहो मगर मुखलिस रहो। वाह 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 वाह, मुख्तसर रहो मगर मुखलिस रहो।
यानी हमारा इतना साथ नहीं चाहिए, हाँ, थोड़ा रहो साथ, लेकिन दिल से रहो, दिल से मुखलिस रहो। बिल्कुल क्या ऐसे बात है शेख साहब, क्या बात है। और अब हमसे भी कुछ लोग मुखलिस हैं, हाँ, बिल्कुल। और वो किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। हाँ भाई बिल्कुल, और वो मेरे है घर कहानी। वाले और मेरे फैमिली मेंबर इंतजार कर रहे हैं, और जितने वो मुखलिस हैं हमसे, क्या उनका बात है। बहुत शुक्रिया। तमाम लोगों का जो जहाँ से भी हैं, जिन्होंने रोज़े रखे, उनको बहुत बहुत रोज़े मुबारक, और ईद के सिस्टम से बहुत बहुत लोगों को ईद भी मुबारक। कहानी अहमद, आज की अपनी कहानी जो है, ये एक एम्बुलेंस की कहानी। एम्बुलेंस आपने देखा होगा, हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी बड़ी एनजीओज हैं जो काम कर रही हैं, जो फलाही इदारे हैं, जो फलाही जिनके एम्बुलेंस चलती हैं। अक्सर हम लोग देख रहे होते है ना, हाई रूफ टाइप की जो एम्बुलेंस होती है, जिसमें अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि जी वो हाईवे पर तुमने देखा होगा कि ये जो जितने भी जो फलाही इदारे हैं, इनकी ब्रांचेज हैं जो हाईवे पर भी काम करती हैं। हाँ, अक्सर जो हाईवे पे एक्सीडेंट होते हैं, शाबाश, अल्लाह ना करे कोई डेथ हो गई, इंजर्ड हो गया, उनके लिए उन्होंने वहाँ हाईवे पे ब्रांच खोली हुई होती है। तो ये हाईवे पे जो ब्रांच है, उनमें ये एम्बुलेंस खड़ी काम करती है। अच्छा, इसका काम क्या है? इस एम्बुलेंस का काम ये है कि ये डेड बॉडियां उठाएगी। हाईवे पे जो हादसात होंगे, एक्सीडेंट्स जितने भी होंगे, ये हादसाती जो काम करते हैं, ये एम्बुलेंस में होते हैं, जो हाईवे पे होती है। ये इसी एम्बुलेंस की कहानी है। होता क्या है, एक जमाना हुआ ये गाड़ियां चल रही हैं। अब जब ये गाड़ियां पुरानी हो जाती हैं अहमद, तो एम्बुलेंस के लिए ये याद रहे कि जितनी स्ट्रांग होगी गाड़ी, उतनी जल्दी हम मौके वारदात पे पहुंच के और जो भी इंजर्ड हुआ उसको लेके हम हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं। हाँ, क्योंकि अगर ये गाड़ियां खराब होंगी तो उसमें मरीज भी होगा। मरीज कैसे लेके, मरीज को लेके गाड़ी खराब हो गई। ऐसा ही हुआ। अब क्या हुआ कि ये गाड़ियां हो गई पुरानी। अब इदारे ने क्या सोचा कि भाई गाड़ियां हो गई बहुत पुरानी, लिहाजा इनको बेच दो, इनको बेच के नई एम्बुलेंस लेकर आओ। ऐसा ही हुआ, ऑप्शन हुआ, गाड़ियां बिक गई। अब गाड़ियां तो बिक गई, अब क्या होता है, जो हमारे तुम्हारे मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं हमारी तरह, वो क्या करते हैं, ये डेंटर टाइप के लोग होते हैं, वो लोग गाड़ियां खरीद लेते हैं। रिकंडीशन गाड़ी ली, गाड़ी को वेल डेकोरेट किया, गाड़ी को बनाया बेहतरीन करके, बिल्कुल स्टार्ट करके, यानी नई बना देते हैं कंडीशन में। तो ये ऐसा ही डेंटर है। इस डेंटर ने वो जो एम्बुलेंस थी हाई रूफ, वो खरीद ली। ये खरीद के लेके आ गया, अपने कारखाने में खड़ी की, उस गाड़ी पे बड़ी मेहनत की और गाड़ी को वेल कर दिया, बिल्कुल A1 कंडीशन कर दिया गाड़ी को। अब जब गाड़ी ओके हो गई, वो कभी एम्बुलेंस हुआ करती थी, लेकिन अब चूंकि उसको कलर चेंज कर दिया है, इसने इसको हाई रूफ की शक्ल दे दी, एक फैमिली की गाड़ी होती है जैसे। अब बेचने के लिए ये बाजार ले गया। बाजार ले गया, दो भाई आए, उन्होंने गाड़ी को चेक किया, डील हो गई। वो गाड़ी उन दोनों भाइयों ने परचेस कर ली, ले ली गाड़ी। कस्टमर ने ले ली, कस्टमर ने ले ली, और जिसने रकम लगाई थी उस पे, उसको उसके पैसे मिल गए, वो घर चला गया। अब ये गाड़ी लेके आ रहे हैं घर। कौन? ये दो भाई खरीदी। हाँ, ये गाड़ी लेके आ गए घर। घर में लाके गाड़ी खड़ी करी। जो भाई एक था, उसकी एक बीवी है, एक छोटा बच्चा है, 4 लोग हैं ये घर में। ये घर में गाड़ी लेके आया, इसने घर वालों को बुलाया, घर वाले बाहर आए और बड़े खुश, भाई गाड़ी आई है। सबने गाड़ी का जायजा लिया, बेहतरीन, भाई मजा आ गया। गाड़ी अंदर लाके खड़ी कर दी घर में, लॉन में खड़ी की है। अब सब अपने अपने कमरे में, सब प्लान कर रहे हैं कि जी अब हम सुबह हम लोग घूमने के लिए चलेंगे गाड़ी पे। हाँ, यही हुआ। अब रात हुई है, सब अपने अपने कमरे में। तो जानते हो अहमद क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ यूं कि आपने देखा होगा, एम्बुलेंस जब किसी केस को लेकर जाती है तो उस पे बत्ती घूम रही होती है, रोटर लगा होता है जो हॉर्न बजाता है, सायरन जो होता है एम्बुलेंस का, और ऊपर लाइट घूम रही होती है। तो क्या हुआ कि ये सब अपने अपने कमरे में हैं ऊपर, और गाड़ी का सायरन बज रहा है। वो एम्बुलेंस जो पहले कभी थी, अब वो हाई रूफ की शक्ल में है, और ये खरीद के घर में लाए हैं, लेकिन उसमें से आवाज और जो सायरन बज रहा है वो एम्बुलेंस का बज रहा है। अब जब घर के लोगों ने ये आवाज सुनी, उनमें से एक भाई ने आवाज सुनी, कह रही, वो ये समझा कि शायद गली में कोई गाड़ी आई है, एम्बुलेंस आई है। उसने ऊपर से झांका, गली में तो बिल्कुल कोई गाड़ी नहीं, और सायरन उसमें लगा हुआ भी नहीं है। नहीं लगा हुआ, उसमें कुछ भी नहीं है, सब कुछ निकाल दिया। उसमें एम्बुलेंस का कोई ऐसा निशान नहीं कि ये लगे कि ये एम्बुलेंस हो। ठीक है ना? अब क्या हुआ,
ये नीचे उतरा है, लॉन में आया, इसने देखा कि अपनी ही गाड़ी का सायरन बज रहा है। अरे ये जैसे ही गाड़ी के करीब गया है और गाड़ी के करीब पहुंच भी नहीं पाया है तो वो सायरन बंद हो गया। ये एक भाई उतरा है? एक भाई उतरा है, सायरन बंद हो गया। इसने बोला सायरन बंद हो गया। ये गाड़ी के इर्द गिर्द घूमा, गाड़ी के अंदर देखा, इधर उधर देखा, सब ओके है। ये वापस चला गया अपने रूम में। अब जब रूम में चला गया, थोड़ा ही लम्हा गुजरा है अहमद, फिर सायरन बजा। अब जब फिर सायरन बजा तो ये एकदम उठा कि नहीं, मैं ये समझ रहा था कि मेरा वहम है, लेकिन नहीं, सायरन तो बज रहा है। ये दौड़ता हुआ नीचे आया है। अब जब दौड़ता हुआ नीचे आया है अहमद, तो इसने देखा कि उसी गाड़ी में से सायरन बज रहा है। ये गाड़ी के करीब जा रहा है, गाड़ी के बिल्कुल करीब चला गया है। अब तुमने देखा होगा कि जो हाई रूफ होती हैं, इनके पीछे जो होता है डिग्गी सिस्टम होता है। और ये चूंकि पहले एम्बुलेंस रही है, जब एम्बुलेंस होती है तो इसका डिग्गी खोल के स्ट्रेचर वगैरह डाला जाता है, समझ रहे? ऐसे ही है। ये गाड़ी के करीब गया है, सायरन बंद नहीं हुआ, ये गाड़ी के मजीद करीब चला गया है। और जैसे ही इसने डिग्गी खोली है अहमद, डिग्गी खोली है, और जानते हो क्या देखता है? क्या? वो देख रहा है कि गाड़ी के अंदर सफेद कफन है और कफन के ऊपर एक अदद गर्दन खून से रस रही है। यानी गर्दन रखी हुई है और उसमें से खून निकल रहा है। और गर्दन क्या कह रही है ये सुनो। गर्दन कह रही है मुझे पूरा करो, मुझे पूरा करो। इसने ये सुना और धड़ करके दरवाजा बंद करके ऊपर भागा चीखता हुआ। सिर्फ स्ट्रेचर है और उस पे सफेद चादर है और उसके ऊपर गर्दन रखी हुई है और उसमें से खून निकल रहा है अहमद। और गर्दन कह रही है कि मुझे पूरा करो। अब क्या पूरा करो? इसने ये बंद किया और दौड़ता हुआ चीख मारता हुआ भागा है। अब जब चीख मारता हुआ ऊपर भागा है तो जो भाई घर में मौजूद है वो भी उठा, घर में बच्चा है वो भी, सारे घर वाले उठ गए कि भाई क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे हो? बोला भाई मैंने अभी ऐसा ऐसा सुना और फिर मैंने जब जाके देखा तो ऐसा ऐसा देखा मैंने। इसने भाई के इसको देखा, बोला तू पागल हो गया? इसके मुंह पे हाथ मार रहा है। बोला तेरा दिमाग खराब हो गया नींद में? बोला नहीं भाई मैंने खुद देखा। बोला आओ मेरे साथ। ये पूरी फैमिली नीचे गई है, गाड़ी की जैकेट डिग्गी खुली है अहमद, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, जैसा था वैसे ही, बेहतरीन सीटें वीटें लगी हुई है, सब ओके। बड़े भाई ने छोटे भाई को देखा, बोला ये देख पागल हो गया क्या, चल जाके तेरी नींद पूरी नहीं हो, जाके सो। सब गए अपने अपने कमरे में। अब जब कमरे में जा रहे हैं तो प्लान करते हुए जा रहे हैं। बड़ा भाई कह रहा है जाके आराम से नींद कर, क्योंकि सुबह हम लोग पूरी फैमिली को लेके हॉक्स बे जा रहे हैं। अच्छा, इन लोगों का प्लान बन गया? प्लान बना हुआ है कि हमको सुबह हॉक्स बे जाना है, हम सारा दिन वहां पिकनिक करेंगे, उसके बाद शाम को वहां से वापस आएंगे। ये सबका प्लान हो गया। सब अपने अपने कमरे में गए, गाड़ी साइलेंट हो गई। दिन निकला। अब जब दिन निकला, इन्होंने सारे लवाजमात लाने के बाद जो पिकनिक पे जाने के होते हैं इन्होंने किया, गाड़ी में भरा। अब ये हॉक्स बे के लिए ये फैमिली निकली। क्या हुआ अहमद, ये लोग हॉक्स बे पहुंचे। अब क्यों कि इन्होंने हट बुक कराया हुआ है। हाँ। घर से सामान वामान निकाल रहे हैं, सामान निकाला, हट में पहुंचे, सारा दिन समंदर के किनारे एंजॉय किया इन लोगों ने। अब इनका प्रोग्राम ये है कि हम यहां रात स्टे करेंगे। अच्छा। हम रात यहीं रुकेंगे और दिन में निकलेंगे फिर घर के लिए। 4 लोग हैं, घर के लोग हैं। बोला भाई बेहतरीन, हट बुक किया हुआ है। अब मगरिब क्रॉस हुई है, मगरिब के बाद ये लोग सब हट में बैठे हुए हैं, खाने वाने का इंतजाम चल रहा है। तो अचानक याद आया इसको। किसको? यानी वो जो रात में उतर के ऊपर से आया है, उसने देखा कि यार मेरा वॉलेट गाड़ी में रह गया है। वॉलेट लेने के लिए इसने देखा कि कहीं ऐसा नहीं कि गाड़ी में ही रह जाए। इसने भाई को बोला भाई, हाँ, बोला मैं वॉलेट गाड़ी में रह गया है, मैं अपना पर्स लेकर आता हूं। बोले हाँ जाओ। वो आया, अब गाड़ी का उसने दरवाजा खोला है अहमद, गाड़ी में आया है क्या लेने? अपना वॉलेट लेने। जैसी गाड़ी का उसने दरवाजा खोला तो क्या देख रहा है कि पीछे साइड पे, इसने दरवाजा खोला मेन, तो पीछे साइड से आवाज आ रही है कि तुमने सुना नहीं, मुझे पूरा करो। इसने जैसे ही गाड़ी में झांका है तो देख रहा है कि वही स्ट्रेचर, सफेद चादर और गर्दन रखी हुई है बगैर धड़ के। इसने दरवाजा बंद किया, वायलेट तो क्या लेता, चीख मारता हुआ भागा है। अब जब वापस भागा, हड में भाई, भाभी
और भतीजा हट में मौजूद है। ये चीखता हुआ हट में वापस गया है कि भैया, बोले क्या हो गया? बोला भाई वही। बोले क्या वही? बोले वही कटी हुई गर्दन और वही एम्बुलेंस में पीछे पड़ी हुई, जिसके अंदर मैं समझ रहा हूं कि हम जो गाड़ी में आए हैं वो उसके अंदर है। बोला यार क्यों हमें परेशान कर रहा है? बड़ा भाई उसके साथ आया है, ये दोनों भाई आए हैं, इन्होंने आके गाड़ी की डिग्गी खोली है, कुछ भी नहीं, सब साइलेंट। बड़े भाई ने इसको बोला कि देख भाई, तू परेशान ना कर, तू ये सब बातें करके हमें भी परेशान कर रहा है, खुदा के लिए हमें तंग ना कर। थपकी मारी, हड में ले गया। अहमद, अब क्या होता है मालूम? चूंकि ये लोग यहां रात गुजार रहे हैं, अब अहले फजर का टाइम है, सुबह की किरणें फूट रही हैं, सब अपने अपने रूम में हैं। तो क्या देखते हैं कि गाड़ी का सायरन बज रहा है। सुबह की किरणें फूट रही हैं और गाड़ी का सायरन बज रहा है बुरी तरीके से। छोटा वाला उठा, बड़ा वाला भी उठ गया, भाभी की भी आंख खुल गई। ये चारों लोग आके हड में जमा हुए कि भाई गाड़ी जाहिर है। इसके छोटे वाले ने बोला भाई मैं ना कहता था कि मैंने आवाज सुनी है और ये अपनी ही गाड़ी होगी। कहता है अगर तू कहता है तो चल के देखते हैं। अहमद, ये चारों घर के लोग गाड़ी के पास गए हैं और सायरन बज रहा है। ये जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचे हैं, सायरन बंद हो गया। जब सायरन बंद हो गया तो ये सब एक दूसरे को देख रहे हैं। छोटे वाले ने बोला कि भाई यही सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, मैं झूठ नहीं कह रहा आपसे। और अब इन सबको सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है, सब गाड़ी के पास खड़े हुए, लेकिन जैसी गाड़ी के करीब पहुंचे हैं सायरन बंद हो गया। बड़े भाई ने क्या किया कि जाके सारे लोग एक साथ जमा हुए और जाके इन्होंने डिग्गी का दरवाजा खोला है। जैसे ही डिग्गी खोली है अहमद, तो जानते हो क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं घर के तमाम लोग कि वही स्ट्रेचर, सफेद चादर और चादर पर रखी हुई गर्दन जिससे खून रस रहा है, और वो कह रहा है कि मुझे पूरा करो। ये घर के तमाम लोगों ने ये मंजर देखा है। वो जो भतीजा इनके साथ में था वो चीख के भागा है। इसके बड़े भाई ने दरवाजा बंद किया और सारे के सारे हट में वापस। अब ये सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। अब ये सारे डर गए और डर गए क्योंकि इसी गाड़ी में तो ये आए हैं। अब ये अपने छोटे वाले को कह रहा है कि यार मैं तो ये समझ रहा था कि तेरा वहम है, लेकिन चूंकि अब तो हमने खुद देखा है, अब क्या करें? सब खामोश है। दिन निकल गया। अब जब दिन निकल गया, हट का जो चौकीदार था वो भी आ गया। उसने आके इनसे कहा अरे साहब आप लोग गए नहीं? बोला हाँ बस जा रहे हैं। इन्होंने क्या कहा, जो चौकीदार है हट का, उससे कहा तुम एक काम करो, गाड़ी पे जरा कपड़ा मार दो। क्यों भेज रहे हैं पता है? अच्छा, वो देखना चाह रहे हैं कि अब गाड़ी में हाँ, अब इनकी खुद की हिम्मत नहीं हो रही। इन्होंने वो जो गार्ड था वहां चौकीदार, उससे कहा कि तुम एक काम करो, गाड़ी पे जाके जरा कपड़ा तो मार दो। उन्होंने बोला हाँ कुछ क्यों नहीं। वो क्या, उसने जाके पूरी गाड़ी पे कपड़ा अपड़ा मारा और ये सब लोग खड़े हुए उसको देख रहे हैं कि शायद ये कुछ बोले। गाड़ी साफ की उसने। ये सब लोग गाड़ी के पास गए, गाड़ी के इर्द गिर्द घूमे, गाड़ी में कुछ भी नहीं है। सबने एक दूसरे को देखा, गाड़ी में बैठना शुरू किया, सामान लाया गाड़ी में रखा। अब ये लोग यहां से निकले हैं अहमद। जितनी भी जिसको अरबी आती थी सब बैठे हुए गाड़ी में पढ़ रहे हैं, आयातें पढ़ रहे हैं। ये घर पहुंचे। अब जब ये घर पहुंचे तो इन्होंने क्या फैसला किया कि ये गाड़ी का हमको पता कराना है कि इसमें है क्या, इसमें ऐसा क्या है। हुआ कुछ यूं, जब ये घर पहुंचे तो घर पहुंचने के बाद बड़े भाई ने कहा कि मैं एक काम करता हूं, मौलवी साहब जो है अपने इलाके की मस्जिद के, मैं उनको जाके लेकर आता हूं। अल्लाह वाले लोग हैं, ये बेहतर बता सकते हैं। ऐसे ही हुआ। बड़ा भाई गया, मौलवी को घर लेकर आया। मौलवी ने आके गाड़ी का पूरा जायजा लिया और इनसे पूछा कि भाई तुमने ये गाड़ी कहां से ली? जाहिर दोनों भाई खड़े हुए। उन्होंने बोले हमने तो बाजार से परचेस की है। बोला एक काम करो, जिससे तुमने ये गाड़ी ली है क्या उसका नंबर है तुम्हारे पास? उन्होंने बोला हाँ है। बोले मिलाओ। अहमद वहीं खड़े हुए गाड़ी के पास, नंबर मिलाया, बात की। अब जिससे ये गाड़ी खरीद के लाए हैं उसको मिलाया है, उससे बात हो रही है बड़े भाई की। बोले स्पीकर खोल दो। स्पीकर खुला हुआ, अब ये बात हो रही है। बोले हाँ भाई अस्सलाम वालेकुम। बोले वालेकुम सलाम। बोले हाँ भाई आपको याद है कि मैंने आपसे एक हफ्ते पहले जो गाड़ी ली है फलाने फलाने नंबर की? बोले हाँ हाँ मुझसे ही ली है। बोले ये गाड़ी पहले क्या थी और किसकी थी?
तुम्हारे पास आने से पहले। उसने बोला देखो भाई, मैं डेंटर हूं और मेरा काम रिकंडीशन गाड़ियों को बना के बेचने का है, तो इस बात से मुझे क्या गरज कि वो कौन है, किसने बेची और वो पहले क्या करता था। कहते नहीं, हम ये पूछना चाहते हैं कि आपने ये गाड़ी बनाई तो है, लेकिन ये पहले किस कंडीशन में थी और किसके पास थी। ये कौन पूछ रहा है? ये भाई पूछ रहा है ना। हाँ, भाई पूछ रहा है, मौलवी सुन रहा है, बड़ा भाई पूछ रहा है, छोटा भाई वहां खड़ा हुआ है और वो जो वहां से जवाब दे रहा है, ये सब बातें मौलवी भी सुन रहा है। हाँ। कि भाई ये गाड़ी पहले तुम्हारे पास आने से पहले किसके पास थी। अब वहां से वो कह रहा है देखो, मैंने जब ये गाड़ी ली तो ये एक एम्बुलेंस थी, एक खटारा कंडीशन में, और एम्बुलेंस थी, और याद रहे ये वो एम्बुलेंस थी जो हाईवे पर जिनकी ड्यूटी होती है। और इस एम्बुलेंस का काम यह था कि ये हादसाती जो मौतें हो जाती हैं, ये वो मौतें, वो डेड बॉडियां, वो उस हाईवे से उठा के हॉस्पिटल पहुंचाने का काम था इस एम्बुलेंस का। अब ये इतनी पुरानी हो गई थी तो मैंने इसे खरीद के इसको बनाया है और ये आपने खरीदी है। अब इनको भी पता चल गया कि ये पहले एम्बुलेंस थी। तो मौलवी ने ये कहा उस आदमी से, मौलवी कह रहा है भाई एक काम कीजिए, क्या आप हमें जहां की ये एम्बुलेंस है उनका पता दे सकते हैं या आप हमारे साथ चल सकते हैं। तो उसने बोला भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तुम एक काम करो, तुम ये नंबर नोट कर लो और तुम डायरेक्ट बात कर लो। यानी उस फाउंडेशन का पता कर रहे हैं। फाउंडेशन का पता करना है उनको कि पता चले आखिर हकीकत है क्या। ऐसा ही हुआ, वो फाउंडेशन वाले का नंबर इन्होंने ले लिया। अब ये उससे राब्ता कर रहे हैं, राब्ता किया कि जी हम आपसे मिलना चाहते हैं। मेरे भाई किस सिलसिले में? इन्होंने बताया कि भाई इसी सिलसिले में मिलना चाहते हैं। हाँ बोलो कोई मसला नहीं है, आज एम्बुलेंस आपने बेची है, आपने जो बेची है उस एम्बुलेंस के सिलसिले में आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने बोला कोई मसला नहीं, आ जाए। अब ये दोनों भाई और ये मौलवी ये वहां इदारे गए, वहां बैठे हैं। अब ये इदारे वालों से उनकी मीटिंग हो रही है, किस सिलसिले में? गाड़ी के सिलसिले में। ये कह रहे हैं कि जो एम्बुलेंस हमने खरीदी है उस एम्बुलेंस से हम परेशान यूं हैं, वो तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन आप हमें सिर्फ इतना बता दें कि ये जब एम्बुलेंस थी तो उस जमाने में क्या कोई ऐसा हादसा हुआ कि जिसकी सिर्फ गर्दन मिली हो और धड़ ना मिला हो। इस पूरे असली उससे पूछा कि ये एम्बुलेंस आपकी फाउंडेशन में चलती थी, हाँ, तो इसमें कोई ऐसा हादसा तो नहीं हुआ जिसमें एक इंसान की सिर्फ गर्दन हो, हाँ, और धड़ ना हो? धड़ ना हो, क्योंकि उनके पास उससे जो बात कर रहा है वो धड़ी बात कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, वो गर्दन बात कर रही है, धड़ नहीं है ना। तो इन्होंने, ये मौलवी ने पूछा, इन्होंने डायरेक्ट ही पूछ लिया, डायरेक्ट पूछ लिया कि कोई ऐसी डेड बॉडी आपने उठाई कि जिसके आपको धड़ ना मिला हो, सिर्फ गर्दन मिली हो? हाँ। इन्होंने उठाया, रजिस्टर चेक किया तो बोला हाँ, याद आया रजिस्टर चेक करने के बाद कि आज से कोई तकरीबन साल भर पहले, हाँ। 1 साल पहले हाईवे पे एक हादसा हुआ था। और हादसा ऐसा हुआ था कि उस शख्स का सिर्फ हमें सर मिला था, धड़ यूं नहीं मिल सका क्योंकि उस रोड के बराबर में गहरी खाई थी। वो डेड बॉडी का सिर्फ हमें सर मिला तो वो बाकी हिस्सा उसका वो खाई में गिर गया। तो वो खाई में कौन उतरता, कौन ढूंढता? तो हम वो गर्दन लेकर आ गए थे। बोले बकाया तो वो खाई की नजर हो गया और गर्दन दफना दी, बस गर्दन दफना दी गई। अब मौलवी की समझ में आ गया कि मामलात क्या हैं। अहमद, मौलवी ने कहा इदारे वालों को जो वो चला रहे थे, उन्होंने कहा कि देखें ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपने गर्दन सिर्फ दफना दी तो ऐसा तो नहीं है, उसके जो बाकी आज़ा हैं, वो जो उस खंडर में गिर गए, आपका काम है कि आप वो भी बरामद करें। इदारे वालों ने बोला बजाय इसके कि ये पुलिस केस की तरफ जाए, उन्होंने बोला बिल्कुल सही कह रहे हैं अहमद, ऐसा ही हुआ। वो मौके पर पहुंचे जहां वो हादसा हुआ था। इदारे वाले जो एनजीओ चला रहे हैं वो मौके पर पहुंचे, अपने साथ लोग लेके गए। अब वो लोग उस खंडर में उतारे गए, खाई में उतारे गए हैं जहां वो धड़ गिरा है। वो उतरे। अब साल भर क्या मिलता है अहमद? नीचे उतरे तो क्या देखते हैं कि हड्डियों की सूरत में ढांचा पड़ा हुआ है,
ढांचा पड़ा हुआ है और उस ढांचे में गर्दन नहीं। गर्दन तो वो रोड से उठा के ले गए अहमद, ये जो ढांचा पड़ा है बगैर गर्दन का पड़ा है। जो वॉलंटियर उतरे थे उन्होंने उस सारे ढांचे को जमा किया, चादर में किया, ऊपर ले गए। वो पूरी बॉडी को ले जाके, जो उसका बकाया जो स्ट्रक्चर रह गया था, वो ले जाने के बाद उस गर्दन के साथ दफनाया है। उस गर्दन के साथ उनके बाकी पीस दफनाए गए हैं और मौलवी ने कहा कि बस हो गया, अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं। और ऐसा ही हुआ अहमद। उस दिन के बाद कुछ भी नहीं हुआ। ना तो गाड़ी ने सायरन बजाया, ना गाड़ी में कोई चीज नजर आई, ना गाड़ी ने कोई ऐसे हरकत की जिससे घर वाले परेशान हो जाते। बिल्कुल सही हो गया, सब सेट हो गया। वजह जानते हो क्या थी? क्या? वजह यह थी कि गर्दन धड़ से जुदा थी और उसकी यही डिमांड थी, यही डिमांड थी कि मुझे पूरा करो, मुझे पूरा करो। पूरा करो। वो पूरी हो गई, उसने परेशान करना छोड़ दिया। परेशान करना छोड़ दिया। वो ऐसे ही। शेख साहब काफ़ी इंटरेस्टिंग और ड्राउनी कहानी थी। और ये है कि अल्लाह भला करे इन फाउंडेशन वालों का। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। जो फलाही इदारे हैं हमारे, हाँ जी, बहुत बिल्कुल ज़बरदस्त करते हैं, जो ऐसी जगह पहुंच जाते हैं, फिर मदद करते हैं लोगों दिल की। गुर्दे का काम है अहमद, बड़ा दिल गुर्दे बड़े का काम जिगरे है। का और ये काम डेड बॉडीज उठाते हैं, ओह, ओह, मतलब एक्सीडेंट सलाम है, वो उन कितना लोगों को बुरा सलाम एक्सीडेंट है। हुआ होगा, कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ होगा कि इंसान का मतलब धड़ अलग हो गया बिल्कुल सर से, और सर दफना दिया और धड़ नहीं मिला। और अगर ये मामलात ना होते, हाँ, अगर ये मामलात ना होते तो वो गर्दन वो उन्हें परेशानी करती रहती है अहमद। परेशानी करती हाँ। है। बेसिकली उसने अपना काम करवाया है। बिल्कुल ऐसे ही। होए शेख साहब, हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी Thank you. थी, मज़ा आ गया। हाँ जी। चले जी। क्या ड्यूरेशन है बदली? यार इंट्रो